जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, कोई भी इस चैनल पे अपनी वीडियो डालना चाहता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो भेज के। संगत जी, अपनी संगत के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अरदास करते रहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आप तक आई है संगत जी तो गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर। गुरु जी ने एक ऐसा पाठ, गुरु ने एक ऐसी जुगती हम लोगों को बताइए जिससे हम अपनी सभी दुख तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। करना ना करना संगत जी आपके हाथ में है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सबके दुख दर्द तकलीफ़ें बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी संगत जी, अगर आपने इस पाठ को कर लिया। क्योंकि इस पाठ की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ऐतिहासिक घटना के साथ आपको इस पाठ की महिमा बताई जा रही है, आपको इस पाठ के बारे में बताया जा रहा है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो सुने, पूरी वीडियो से अपनी पूरी जानकारी लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बिना मर्जी के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो ये पाठ आप तक अगर आया है तो संगत जी 100% श्योर हो जाइए कि गुरु जी आपका कल्याण करना चाहते हैं। बस आपको वो रास्ता बता रहे हैं और आपको करना पड़ेगा संगत जी। करके देखिए, आज से ही दिल पलटने लग जाएंगे संजय, आज से ही चमत्कार होने लग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सोचते हैं हमारे जीवन में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, कैसे दूर होंगी, किस विधि से दूर होंगी और कितना करने से दूर होंगी। संगत जी, ये सब बातें, ये सब क्वेश्चन ही बेकार हैं, क्योंकि वाणी में सब कुछ दिया हुआ है, वाणी में सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोगों को ना अपनी पीठ नहीं दिखती, दूसरों की पीठ दिखती है। हम लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती कि रब ने हमें सब चीज़ों की दात दी है, बस हमें उस चीज़ पे चलना नहीं आता। तो ऐसी ही एक कहानी कह दो, कथा कह दो, ऐतिहासिक घटना कह दो, जिससे आज सब लोगों के क्वेश्चन दूर हो जाएंगे संगत जी, कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, या हमारे जीवन में जो जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी संगत जी आज की इस बानी से, आज की इस कथा से आपको रास्ता ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ पूरी सुनिए संगत जी। कथा मतलब काफ़ी टाइम पुरानी है, ऐतिहासिक घटना है। एक बहुत ही कमाई वाले संत थे, बहुत ही कमाई वाले, उनका इतिहास में भी नाम है, जो कथा करते थे। तो एक जगह उनकी कथा हो रही थी, तो एक मुसलमान संगत जी आके उनकी कथा सुन रहा था बाहर से बैठ के। और जब वो कथा सुन रहा था तो उसको कुछ उसमें ऐसा मिला कि मतलब उनकी महापुरुष की उनकी बातें उनको अच्छी लगी। तो जब वो महापुरुष बाहर आए तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। गुरुद्वारे में मुझे एक कमरा मिला है और वो कमरा भी 4 दिन में खाली करवा लेंगे, और मेरे को कोई काम भी नहीं देता। अगर मैं काम ढूंढता हूँ तो मुझे काम भी नहीं मिलता। तो कृपा करके मुझे कोई जुगती, मुझे कोई ऐसी पंक्ति या ऐसी कोई मुझे आप बताओ जिसको करने से या जिसको पढ़ने से मेरे जीवन के ये सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो संगत जी, जो महापुरुष थे उनको वो बोले कि तुम क्या करते हो? बोले करने के लिए काम ही नहीं है, क्योंकि लोग काम देते ही नहीं हैं, और मैं भीख मांगना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भीख मांग के नहीं खाना चाहता, मैं अपनी हक की खाना चाहता हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं, जुक्ति बताएं जिसको पढ़ने से या जिसको करने से मेरे जीवन के ये सारे दुख खत्म हो जाएं। तो उन महापुरुष को उसकी, जो अब्दुल कलाम था, उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि तू अपने हक की खाना चाहता है, ना कि तू अपने मांग के खाना चाहता है। तो मैं तुझे, उन्होंने जो उनका जो वो था सेवादार, उनको इशारा किया और उन्होंने पेन और कॉपी ला के दी। तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ लिख के उनको दी। बोले ये पढ़ता रहियो, बंद मत करियो, दिन रात एक कर दियो, पर ये बंद नहीं होने चाहिए। अपने सारे काम करता रहियो, लेकिन ये बंद नहीं होने चाहिए, तेरा काम हो जाएगा। संगत जी, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, अब्दुल कलाम ने हर पल हर घड़ी उस मंत्र को, उस जुक्ति को अपनाया और पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा। चौथा दिन हुआ, 4 दिन बाद गुरुद्वारे में जो कमरा था वो उसको खाली करना था संगत जी। तो जब उसे खाली करना था तो सोच में बैठा हुआ है कि आज क्या होगा, कैसे होगा, आज ये कमरा भी हमसे छिन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे।
बच्चों को लेके, बीवी को लेके। तो यही सब सोच रहा था, लेकिन वो पंक्तियाँ उसके मन में चल रही थी, उनको वो बोले जा रहा था। तो संगत जी, एक हवलदार कहो, पुलिस वाला कहो, या उस टाइम पे जो भी होते थे, वो आया, बोला मैं तुझे 4 दिन से देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है। तो उसने अपनी सारी चीज़ें बताई कि मेरे पास कुछ नहीं है और आज गुरुद्वारे का कमरा है ये, आज ये मुझे खाली करना है, मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा, मुझे रास्ता नहीं पता, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसको जो हवलदार था या जो भी था, उसको उस पे तरस आया, बोला तू मेरे पास काम करेगा? जय गुरु जी। बोला हाँ मैं करूँगा। तो बोला मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं, गांव में इतनी ज़मीनें हैं, और मुझे एक कावा चाहिए। कावा मतलब संगत जी, जैसे कि जो मज़दूर काम करते हैं उनको, उनसे काम कराने वाला या उनका ध्यान रखने वाला, उसको कावा बोलते हैं। मुझे मज़दूरों का ध्यान रखने के लिए एक कावा चाहिए जो उनसे काम ले सके और उन पे नज़र रख सके। क्या तू काम करेगा? मैं तुझे रहने के लिए घर भी दूँगा, और 60 रुपये या कितने उसने बताए कि मैं तुझे इतने पैसे भी दूँगा, बस तू उन पे नज़र रखियो। वो संगत जी बहुत मन ही मन में खुश हुआ। उसे समझ में आया मन ही मन कि बानी अपना काम कर रही है। जो तू ये जो पल पल जो तू बोले जा रहा है मन में, जो पंक्तियाँ तू कर रहा है, इसने अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया। संगत जी, उसने हाँ भरी कि हाँ मैं कर लूँगा। तो वो मन में ये सोच रहा है कि कहाँ मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और ये मुझे रहने के साथ, खाने के साथ साथ पैसे भी दे रहा है। तो यानी वाणी का चमत्कार शुरू हो गया। अब जब वो हाथ जोड़ के खड़ा है, तो वो उसने पूछा कि तू काँप क्यों रहा है, तेरे होंठ क्यों काँप रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मुझे एक महापुरुष ने कुछ पंक्तियाँ दी थी, जिनको मैं हर पल हर घड़ी सोते जगते बोलता रहता हूँ। मैं काँप नहीं रहा, मैं उन पंक्तियों को बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी वो मेरे मन में चलती रहती हैं, और मैं उनको बोलता रहता हूँ। और उन महापुरुष ने यही कहा था कि बंद नहीं करना, रुकना नहीं, आप बोलते ही रहना, तेरा काम हो जाएगा। तो वो मेरे साथ चलती रहती हैं। तो संगत जी, फिर वो वहाँ गया जहाँ पे उसकी ज़मीनें थीं, वहाँ पे उसने काम करना शुरू करा। हम लोग क्या सोचते हैं, आज हमारा काम हो गया, घर बन गया, काम मिल गया, सब कुछ मिल गया, आज से ही छोड़ दो रब का नाम लेना, आज से ही पंक्तियाँ छोड़ दो। लेकिन संगत जी, उसने ऐसा नहीं किया। वो बोलता रहा, खेतों में लोगों से काम कराता रहा, और साथ साथ वो पंक्तियाँ भी बोलता रहा। उन पंक्तियों को बोलने का नतीजा ये हुआ संगत जी, कि जो खेत में फसल होती थी उससे डबल से भी फालतू फसल हुई। बहुत सुंदर हरियाली जैसी बड़ी प्यारी फसल हुई। जब वो हवलदार आया तो उसने देखा कि इतनी अच्छी फसल तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुई, क्योंकि वो रब को सिमरता रहता था हर पल। तो वो वहाँ पे भी, खेतों में भी उसका रिप्लाई मिला, या उसके खेतों ने भी चमत्कार हुआ संगत जी। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोला कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, और अब मैं तुझे अपना पार्टनरशिप में काम दूंगा, आधे आधे में हम काम करेंगे, आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा। संगत जी, अब वो पार्टनरशिप में काम होने लगा। फिर भी उसने वो पंक्तियाँ छोड़ी नहीं, वो उनको करता रहा करता रहा करता रहा। कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद बीते, तो वो जो खेत थे वो उसके खुद के खेत हो गए। रब की ऐसी मेहर हुई कि वो पूरे खेत उसके हो गए। अब वो कुछ अच्छे लोगों में, ज़मींदार लोगों में गिना जाने लगा। जब वो अच्छे लोगों में और ज़मींदारों में गिना जाने लगा, तो उसका एक बार मन करा कि मैं उन महापुरुष के दर्शन करके आऊँ। तो वो वहाँ पहुँचा दोबारा से, उसी जगह उनकी संगत थी, उसी जगह वो दोबारा पहुँचे। उसी जगह वो जो संत थे, महापुरुष थे, वो अपना सत्संग करने आए थे, तो वो भी आए थे, वो भी पहुँचा। फिर वही समा है कि वो कथा करके निकल रहे हैं, और अब्दुल कलाम हाथ जोड़े बाहर खड़ा है। अब्दुल कलाम कहता है कि हे महापुरुष, आपने मुझे जो पंक्तियाँ दी थी
उसने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे इस संसार के सारे सुख दे दिए। मैं तो वो हंस के कहते हैं कि अब क्या चाहिए तुझे, अब तू क्या, मतलब सब कुछ मिल गया, तू सुखी है और तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि अब मुझे इस दुनिया की नहीं, अब मुझे रब के आगे, रब मेरे साथ चले, उनके मैं दर पे जाऊं, उनसे मिलूं। ये मतलब वो अब धरती की चीज़ें नहीं संगत जी, अब वो भगवान को मांगने की चाहत रखता था, क्योंकि उसको संसार के सब सुख मिल गए। तो बोला जो आपने मुझे पंक्तियाँ दी थी वो जादुई पंक्तियाँ थी, तो अब मुझे दोबारा से कुछ ऐसी पंक्तियाँ दीजिए जिससे मैं रब को पा सकूं, मैं रब तक पहुंच सकूं। संगत जी, जो उन महापुरुष ने पंक्तियाँ दी थी वो सुखमनी साहब की कुछ पंक्तियाँ थी, जिसमें ये था कि प्रभ के सिमरे रिद्ध सिद्ध नो निध। संगत जी, जब ये छोटी सी एक लाइन उसके जीवन में इतना चमत्कार कर सकती है संगत जी, तो सोचो सुखमनी साहब का पूरा पाठ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा संगत जी। लेकिन हम लोगों के जीवन में नियम नहीं है, हम सिर्फ चिंता करना जानते हैं लेकिन चिंतन करना नहीं जानते हैं। हम हर चीज़ करना चाहते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन रब को बैठ के सिमरना नहीं चाहते सब कुछ। संगत जी, उस अब्दुल कलाम ने फिर महापुरुष से विनती की कि अब मुझे कोई ऐसी पंक्ति, ऐसा कलाम दे दो जिससे मैं रब को पा सकूं, वो मुझे लेने आए, मैं उनके दर तक जा सकूं। तो संगत जी, उन महापुरुष ने ये बोला कि इस दुनिया के सुख तो सभी चाहते हैं, सभी को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन तू है जो अब रब को पाना चाहता है। तो उन्होंने फिर से दोबारा उसे जो पंक्ति दी, तो उस पंक्ति में था प्रभ के सिमरे ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। तो उसने पूछा इसका मतलब क्या है। बोले जो पहले पंक्तियाँ दी थी उसमें ये था कि प्रभ के सिमरे रिद्ध सिद्ध नो निध, कि प्रभ के सिमरने से, प्रभु के सिमरने से तुझे इस दुनिया के, प्रभ के सिमरने से तुझे दुनिया के सारे सुख, सारे जितने भी होते हैं नो के नो सुख, वो तुझे मिल जाएं। लेकिन अब जो मैं तुझे पंक्तियाँ दे रहा हूँ, प्रभ के सिमरे ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, यानी तुझे ज्ञान मिले उस रब तक पहुँचने का, ध्यान तेरा एकाग्रचित्त रहे, क्योंकि हम लोगों का ध्यान नहीं लगता संगत जी। तत् मूल परमेश्वर का ज्ञान कि परमेश्वर है क्या, और उन सबको पाने की तुझे बुद्धि मिले। तो संगत जी, ये उन्होंने दिया और उसने किया। संगत जी कहते ना, सब कुछ इस धरती पे ही है, रब ने हमें सब चीज़ों की दात दी है, बस हमें उन तक पहुंचना है। हम संसारिक सुखों में लगे रहते हैं और संसारिक सुख भी मिल जाएंगे संगत जी, क्योंकि धन पाना, अपने परिवार को सुखी रहना कोई गलत चीज़ नहीं है। हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रभु को सिमरना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि वो जो पंक्तियाँ मैंने तुझे दी थी वो तो तू पढ़, और उन्होंने एक सुखमनी साहब का गुटका मंगवाया अपने सेवक से और वो उसको दिया कि एक नियम बना ले, बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट इसे भी तू रोज़ पढ़, और साथ में वो जो मैंने तुझे पंक्तियाँ दी हैं वो भी चलनी चाहिए। तो संगत जी, सुखमनी साहब पाठ, जपजी साहब का पाठ, शिव पुराण, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनमें से अगर आप एक भी पकड़ लेते हो ना और एक भी नियम कर लेते हो संगत जी, तो हम लोगों का जीवन पार लग जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम लोगों के अंदर आलकस इतना है, नींद इतनी है, पता रास्ता सब कुछ है, पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। तो अपना रास्ता पकड़िए संगत जी, रब सबका भला करे। रब के पास सब चीज़ों का है मूल मंत्र, गुरु जी का मूल मंत्र, आप उसी को पकड़ लो, साथ में एक पाठ पकड़ लो, कोई भी पाठ, और साथ में मूल मंत्र पकड़ लो संगत जी, उसी से आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु पा।